अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसी में मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को सब कुछ एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं भारत का जो है, ये रहा आपका पाकिस्तान, यहाँ गुजरात के ऊपर जब आप देखेंगे तो ये देखिए, ये है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पाकिस्तान लगता है। तो यहाँ तक पाकिस्तान आपका लगता है। तो पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक जो है आपका मिजोरम तक, ये स्थलीय विस्तार है भारत का। तो भारत का स्थलीय विस्तार, कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि भारत का स्थलीय विस्तार कहाँ तक है। तो भारत का स्थलीय विस्तार यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए यहाँ तक होता है, ठीक है। तो भारत का स्थलीय विस्तार जो है वह, हाँ, तो भारत का स्थलीय विस्तार आप लोग देख रहे हैं यहाँ तक है। तो ये 15,200 किलोमीटर तक है। कितना है? तो ये देखिए, भारत का स्थलीय स्थलीय विस्तार कितना है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि भारत का स्थलीय विस्तार 15,200 किलोमीटर तक था। तो आइए हम देख लेते हैं भारत का जो है तटीय विस्तार। तटीय में यहाँ से गुजरात से लेकर जो है आपका, गुजरात से लेकर देखते जाइए आप लोग, ये गुजरात है, ऊपर ये गुजरात है, फिर ये महाराष्ट्र है, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये जो है समुद्र के तट से लगे हुए हैं। तो कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है कि भारत के कितने राज्य जो हैं समुद्र की तटीय सीमा बनाते हैं। तो आप लोग अगर संख्या में बताना चाहते हैं तो गिन के भी बता सकते हैं। हम आप लोगों को ऐसे बता देते हैं कि ये देखिए, हाँ, तो लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने राज्य हैं? 8। 8 राज्य जो हैं वह तट से लगे हुए हैं। किसके तट से? समुद्र के तट से, ठीक है। तो सर्वाधिक लंबाई, कभी कभी पूछ लेता है कि समुद्र के तट से लगी हुई सर्वाधिक लंबाई किसकी है। तो ये देखिए, गुजरात की है, गुजरात की है, ठीक है। गुजरात राज्य की सर्वाधिक लंबाई जो है समुद्र के तट से लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि ये जहाँ ये आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से है, ये इसे क्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीक। तो क्रीक के माध्यम से जो है ये गुजरात राज्य ऐसे ऐसे है। आप लोग यहाँ देख लीजिए इसको विस्तृत, कुछ इस तरीके से है। तो आप देखिए कि अगर एक राज्य है जो कुछ इस तरीके से है और एक राज्य जो है इस तरीके से है, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि किसकी जो है सीमा अधिक होगी। क्योंकि यह जो है कुछ टेढ़ी मेढ़ी होकर आई है, तो यह ज़्यादा स्थान घेरेगी। तो ज़्यादा स्थान घेरने के कारण गुजरात जो है, कुल तटीय विस्तार जो है भारत का वो 6,100 किलोमीटर है। कितना? 6,000 तटीय विस्तार कितना है? 6,100 किलोमीटर, ठीक है। भारत का तटीय विस्तार जो है वह 6,100 किलोमीटर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल तट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? तट की। केवल वहाँ उसमें गुजरात से लेकर, गुजरात से आपका जो है यहाँ, गुजरात से लेकर यहाँ तक की बात है। लेकिन भारत का विस्तार तो आप लोग जानते ही हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी है और इस तरफ लक्षद्वीप में भी है। तो यदि इसको भी शामिल कर लिया जाता है तो आपका हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो यदि टोटल भारत का विस्तार देख लिया जाए, समुद्र तट भी जिसमें लगा हुआ है और द्वीप भी लगे हुए हैं,
और स्थलीय सीमा भी लगी है, तो वह 22,516 किलोमीटर है। ठीक है, तो यह तो हो गया आपका भारत का विस्तार। तो भारत के विस्तार में उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप लोग जानते होंगे द्वीप किसे कहते हैं। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो हम आप लोगों को बता देते हैं द्वीप कहते किसे हैं। तो द्वीप उसे कहते हैं कि वह पृथ्वी का वह भूखंड जो समुद्र के बीच में हो। समुद्र के बीच का तात्पर्य यह है कि जिसके चारों तरफ पानी हो और वह पृथ्वी का वह भूभाग समुद्र में उभरा हुआ हो। अगर आप इसको प्रयोग करके देखना चाहते हैं तो आप किसी बाल्टी में या टब में पानी ले लीजिए, उसमें आप फुटबॉल रख दीजिए, तो आपको द्वीप जो है समझ में आ जाएगा कि द्वीप होता क्या है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपको पता है कि एक होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी का वह भूखंड, प्रायद्वीप भारत का ये प्रायद्वीपीय विस्तार है। तो पृथ्वी का वह भूखंड जो तीन तरफ जल से घिरा हो। किससे? देखिए ये भारत है, तो भारत का यह विस्तार जो है तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, इधर ये देखिए आपका ये जो है बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, और इस तरफ आपका देख लीजिए ये अरब सागर है। ठीक है, और नीचे चलेंगे तो ये हिंद महासागर है। तो देख लीजिए ये भारत का ये प्रायद्वीपीय विस्तार है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय विस्तार हो गया। अब हम देख लेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कौन से देश से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं। जैसे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, जूम कर देते हैं हम इसको। ठीक है, ये आपका ये देख लीजिए अफगानिस्तान है। क्या है आपका? ये अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से सटा हुआ है। उससे पहले तो जम्मू कश्मीर से सटा हुआ था, लेकिन 31 अक्टूबर सन 2019 को जो है पाकिस्तान का उसका जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया लद्दाख में। तो दोनों अब केंद्र शासित राज्य हो गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें डेट भी दिया हुआ है बखूबी। तो ये डेट भी अब पूछा जाने लगा है एग्जाम में कि जो है जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ। तो आप देख रहे हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर राज्य दो राज्यों में विभाजित हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित राज्य हो गए हैं। तो जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है अब लद्दाख का है। तो अफगानिस्तान पहले तो जम्मू कश्मीर से लगता था, लेकिन कंपटीशन में अब इसलिए इसे पूछा जाएगा क्योंकि अब जो रटे रटाए क्वेश्चन है उसको लोग बगैर समझे हुए जो पढ़ेंगे वो समझ नहीं पाएंगे कि ये जम्मू कश्मीर अब यहाँ रह नहीं गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यहाँ आ गया है। तो जबकि पहले तो ये पूरा था जम्मू कश्मीर। तो अब जो है कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर ये अफगानिस्तान भारत के किस राज्य से लगा हुआ है। तो आप इसका सही आंसर जो है आप करेंगे क्या? लद्दाख से लगा हुआ है। और इसका जो है विस्तार 106 किलोमीटर तक ही लगा है। यह केवल यह जम्मू कश्मीर के राज्य में केवल उसमें लद्दाख में केवल 106 किलोमीटर तक लगा हुआ है। अब इसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान। ठीक है, ये देखिए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में आप देख लीजिए यहाँ ये गुजरात है, ये राजस्थान, ये आपका पंजाब है, और ये आपका जम्मू कश्मीर, और ये लद्दाख। तो भारत के 5 राज्य कौन? भारत के 5 राज्य कितने? 5 राज्य जो हैं भारत के वह जम्मू कश्मीर की उससे पाकिस्तान से लगे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो आपका गुजरात हो गया, एक राजस्थान, एक पंजाब, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, और इसमें जो है आपकी सर्वाधिक सीमा जो है पाक के साथ है। तो आपका पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण जो है पाकिस्तान भारत के मध्य जो सीमा खींची गई है उसे रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसे रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। यह 15 अगस्त 1947 को जो है खींची गई थी। कब खींची गई थी? 15 अगस्त 1947 को।
चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे चीन। क्या देखेंगे? चीन। चीन में आप लोग देख लीजिए कि भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो चीन से भारत के 5 राज्य लगे हुए हैं। कौन सा? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और चीन के साथ सबसे लंबी रेखा जो है भारत का किस राज्य की लगती है? तो चीन के साथ भारत के लद्दाख राज्य की सीमा सबसे अधिक लगती है। ठीक है। और आप लोग जानते होंगे कि भारत और चीन के मध्य जो सीमा का निर्धारण हुआ है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत के केवल अरुणाचल प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है। किसको? अरुणाचल प्रदेश राज्य को। ठीक है। क्योंकि हाँ, ये इसे जो है मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेपाल। क्या देखेंगे? आइए अब हम लोग देखते हैं नेपाल। आप लोग देख लीजिए नेपाल। तो हम थोड़ा आपको जूम करके दिखा देते हैं कि जो है कौन कौन से राज्य नेपाल से लगे हुए हैं। देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए आप, उत्तराखंड है, उत्तराखंड। उसके बाद आप लोग देख लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्या? सिक्किम। सिक्किम को थोड़ा हम आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहे हैं। तो हाँ, ये देखिए सिक्किम है। ठीक है। तो ये हो गया। सबसे लंबी रेखा नेपाल के साथ सबसे लंबी रेखा जो है बिहार राज्य की लगती है। बिहार राज्य की सबसे लंबी रेखा लगती है। ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए आप लोग भूटान। ये देख लीजिए, जूम करके हमने आपको दिखा दिया, ये भूटान है। तो आप लोग भूटान को देख लीजिए। भूटान से सटा हुआ जो है सिक्किम है, और उसके बाद जो है आपका पश्चिम बंगाल है, और उसके बाद असम है, और अरुणाचल प्रदेश है। यह 4 राज्य जो है भूटान से सटे हुए हैं। कितने? 4 राज्य। तो इसमें सबसे अधिक लंबाई जो है असम राज्य की है। असम। ठीक है। हो गया। अब आ जाइए म्यांमार देख लेते हैं। म्यांमार। म्यांमार से जो है मणिपुर, हाईलाइट करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। यह 4 राज्य जो हैं लगे हुए हैं। ठीक है। चलिए अब हम आप लोगों से अगले वीडियो में जो है बात करेंगे। भारत के भौगोलिक स्थिति और विस्तार तो हो गया है। अब हम अगले वीडियो में जो है आपसे बात करेंगे जो है हिमालय का विस्तार और हिमालय की चोटियाँ। ठीक है। थैंक यू।